फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप उसमें कैसे चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी है और कैसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है। आज कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट लगभग हर एग्जामिनेशन में आता है। तो हम सबसे पहले स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन में साइन के साथ एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में साइन के साथ आता है, क्योंकि साइन एक ऐसा फंक्शन है कि ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सब जगह यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है। दूसरा हमने फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 1/2 साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है। तीसरा फंक्शन हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर -2 साइन 1/x नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। इस फंक्शन में आप देखेंगे कि जो भी तीनों फंक्शन लिखा है तो इसमें कौन सा कंटिन्यूअस होगा, कौन सा डिफरेंशिएबल होगा, ये सब चीज़ बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा आप लोग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करो। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करो ताकि और बेनिफिट मिल सके उन सबों को। ठीक है, अब चलिए इसका ट्रिक बताते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूँ तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। एक्स स्क्वायर साइन 1/x ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा हमने लिखा है, तो एक चीज़ और जानिए रिजल्ट, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बट जरूरी नहीं कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो डिफरेंशिएबल हो। ये याद रखना, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट जरूरी नहीं कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो। दूसरा हमने बताया कि कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका ट्रिक अभी बताऊंगा क्यों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तीसरा, ना ही डिफरेंशिएबल होगा ना ही कंटिन्यूअस होगा। तो इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप समझिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एम लिख देना है साइन 1/x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पूछा ही जाता है। एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ फंक्शन है 0। तो याद रखिएगा m की वैल्यू हमारी 1 से ग्रेटर हो, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो ये एक फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो जब डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक होगा। जब m की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से छोटी होगी तो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये याद रखना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब m की वैल्यू 1 से लेस होगी, सॉरी 1 से लेस नहीं, 0 से लेस या इक्वल होगी, तो ना ही ये कंटिन्यूअस होगा, ना ही c और d होगा। c मतलब कंटिन्यूअस, d फॉर डिफरेंशिएबल होगा। ये दोनों कंडीशन में भी नहीं होंगे। मतलब एक चीज जानेगा, जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इस तरह आता है जिसमें पावर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। दूसरी चीज, m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तीसरा, 0 से छोटी होगी तो ना ही डिफरेंशिएबल होगा ना ही वो कंटिन्यूअस होगा। ये हमेशा याद रखना, शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट इसका आंसर आप कर सकते हैं। ऐसे ही हमने 3 एग्जाम्पल लिखा था तो उसमें मैंने बता दिया था आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूं, ये आप ध्यान दोगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए की वैल्यू 1 से छोटी है, x ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें बताना a और b की वैल्यू होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो पूरे आर में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, इन दोनों का डेरिवेटिव करके आपस में इक्वल रखना है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू bx का b हो जाएगा,
x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, +3 इज इक्वल टू b, तो b इक्वल टू कितना आ गया 5। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 5, तो यहाँ मतलब क्या होगा 5x + 2 हो गया। जब a की वैल्यू फाइंड करना हो तो इन दोनों इक्वेशन को 1 रख के पुट करके इक्वल कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर +3 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 + 2, तो 3 + 1 कितना होता है 4, 4 + a इज इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड विदाउट यूज किए। आपको आंसर टिक करने से मतलब है ए और बी इजीली निकल जाएगा। आपको समझ में आया? तो ये आप ऑलवेज समझोगे कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। चलिए अब इसी तरह एक क्वेश्चन देते हैं, fx इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं x³ + 3x + a x <2, फिर हमें लिखना है bx² + 4x <2, तो फाइंड करना a एंड b। आपको निकालना a एंड b की वैल्यू, मतलब a एंड b की वैल्यू निकालना है। और ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तभी आप निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएबल है तो बताना है आपको a एंड b की वैल्यू क्या होगी, एक कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे मैंने ए बी निकालना बताया तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगला क्वेश्चन fx इक्वल टू x⁴ है, तो आप जानोगे इसमें बताना है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। तो आप ये सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, f' कितना आएगा 1/3, x⁻⁻1 करो 2/3 आ गया। क्लियर है? अब इसको 1/3 x⁴ 2/3 जैसे ही 0 रखोगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि fx इक्वल टू x⁴1/n हो, अगर एट 0 की बात कर रहा हो तो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर fx इक्वल टू x⁴1/n होगा तो इसमें देखोगे fx इक्वल टू x⁴1/n होगा, अगर x इक्वल टू 0 की बात करेगा तो ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर 0 के अलावा कोई और डिजिट लिखता है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। इसका मतलब मैंने समझाया कि fx इक्वल टू x⁴1/n हो तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आप समझेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर x नॉट इक्वल टू 0 होगा, फंक्शन fx इक्वल टू x⁴1/n होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। वो मैंने प्रूव कर दिया है, पीछे आप देखे होंगे कि डिफरेंशिएबल ये होगा। समझ में आया सबको? सबको क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब ध्यान दोगे, मैंने लिखा है फंक्शन R⁴ द इक्वेशन fx इक्वल टू fx इंटू fy फॉर एवरी, इसको पढ़ते हैं उल्टा ए को, फॉर एवरी x बिलोंग्स x एंड y r है, f'0 इक्वल टू 2, तो फाइंड द f0 की वैल्यू क्या होगी। इसमें f0 की वैल्यू पूछा है क्या होगी। दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन क्या होगा इसका आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, बट ये क्वेश्चन 2012 का है, IIT का। तो देखोगे इस तरह के क्वेश्चन CBSE में भी आते हैं, तो बहुत आसान है। इसमें बस थोड़ा सा घुमा दिया जिसको आप कंफ्यूज होने में नहीं कर पाओगे, बट है बहुत सिंपल। देखिए अभी इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैसे करेंगे। हमें नहीं मतलब कि उसमें फंक्शन क्या है, f0 की वैल्यू निकालना है, फंक्शन भी हम डिफाइन कर देंगे ऑटोमेटिक। इसके अनुसार बताऊंगा कि फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे।
तो जैसे f0 की वैल्यू फाइंड करना, तो सबसे पहले इस रिलेशन को ध्यान दीजिए। यहाँ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो हम सबसे पहले x और y को क्या पुट कर रहे हैं बेटा, 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0। क्लियर है? 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। अब माइनस इन दोनों को यहाँ ला लो, f0 इंटू f0 इज इक्वल टू 0 होगा। f0 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना है, 1 माइनस f0 हो गया। तो अब देखो f0 की वैल्यू 2 आया बेटा, f0 की वैल्यू 0 होना चाहिए, या तो f0 की वैल्यू क्या है, 1 होगी। तो इसमें 1 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 ऑप्शन में है, 0 है नहीं, तो 1 इज द राइट आंसर। ये तो रहा सिंपल। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप वो फंक्शन बताओ कि कौन सा फंक्शन है जिसपे f0 की वैल्यू 1 रखने पे तो ऐसे ही कुछ मिलता जुलता है। जैसे मान लो ये फंक्शन मैं लिख दे रहा हूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू, मैंने कहा x प्लस 1 का होल स्क्वायर रखो। ये फंक्शन हो गया। कैसे, आप देखोगे चेक करके, ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप सेटिस्फाई करो, 0 रखो तो ये कितना आएगा, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया। मैंने निकाला भी था f0 की वैल्यू 1 है। इसका डैश वाला भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो गया बेटा। एफ डैश 0 की वैल्यू वहाँ 2 दिया था, आप देखो उसकी जरूरत नहीं थी, वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये भी आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप ये याद रखोगे कि क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम फंक्शन इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात ये जानना होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 है, तो ये बताना है कि 1 और 2 पे पॉइंट 1 2 पे 1 एंड 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अब एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये याद रखना, जब भी मॉड का क्वेश्चन है जो माइनस हो रहा है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा फंक्शन, ये याद रखना। उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, लेकिन बट 1 2 पे ये जो पॉइंट होगा कंटिन्यूअस होगा बेटा। ये आप बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानोगे कंटिन्यूअस होगा ही होगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। मॉड का कोई भी क्वेश्चन होगा जो सब्ट्रैक्टर होगा वो उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कैसे होगा ये मैं आपको प्रूव करना। जैसे मान लो इस फंक्शन को हम बना रहे हैं, फिर उसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। अगर 1 से लेस लेंगे तो ये दोनों फंक्शन निगेटिव होगा, दोनों फंक्शन निगेटिव लिख लो, क्योंकि मॉड की वैल्यू एक पॉजिटिव एक निगेटिव होती है। इसको 1 से ग्रेटर ले लो, 2 से छोटा ले लो, तो 1 से ग्रेटर लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 आया। फिर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो, तो 2 से ग्रेटर पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके लिख लो। सॉल्व करके लिखोगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 फंक्शन आ गया ऊपर वाला ये, और ये नीचे वाला सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 हो गया, ये 1 है, इसका 2 है, तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होगा ही होगा नहीं। बट ये क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा, मस्ट है। ये सॉरी ये प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ माइनस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये आप क्लियर समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फार्मूला हम लिखे हैं एफ एक्स इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता हूँ, आपको स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे तो a1 प्लस एक्स माइनस a2 प्लस एक्स माइनस a3
डैश डैश प्लस एक्स माइनस ए एन, इस तरह के क्वेश्चन A1 A2 डैश डैश एन पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या नॉट डिफरेंशिएबल होगा बेटा, डिफरेंशिएबल। अगर इसी पे पूछे A1 A2 AN पे, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना ही चाहिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अब इसी पे मैंने बताया कि A1 A2 AN पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आपको करके भी भेजना है। fx इक्वल टू ई टू पावर मॉड एक्स है, पहला इसका ऑप्शन बताना है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। पहले आपको लिखना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा ऑप्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये एट एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, डिफरेंशिएबल होगा। आपको बताना है डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तीसरा ऑप्शन बताना है बोथ होगा। चौथा ऑप्शन बताना है नन ऑफ दीज होगा। मतलब ये करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके बारे में। क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है? अब कुछ सम रिजल्ट लिखवा रहा है जो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देगा। आप ये चीज ध्यान रखना, अब नोट बना रहा हूं वो आप लिखना। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है किसी भी कंपटीशन में। पहला लिखो, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे लाइक दैट एग्जांपल लिख लो, जितने एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होंगे। तो जब डिफरेंशिएबल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटिक हो जाएंगे बेटा। क्लियर है, सबको समझ में है? दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएबिलिटी की आप ये लिखोगे कि a टू पावर x है, a की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। सबसे पहले याद रखना, एक a टू पावर x हो, a की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। अगर ये लिखा रहा 3 पे पावर x, तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी तरह से पूछा जा सकता है, ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लॉगरिथम। तीसरा, लॉग का जो फंक्शन होगा, लॉग फंक्शन, ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने लगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। लॉग फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। क्या होगा, ईच पॉइंट ऑफ डोमेन, माना ये डोमेन पे ही होगा, नहीं तो किसी पे नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ले लो, ठीक है। इसको जैसे ही डेरिवेटिव करोगे बेटा 1/x आ जाएगा। x 0 पे नॉट डिफाइन होता, तो यहाँ फंक्शन नहीं दिया तो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। जैसे ही हम ऐसे ब्रैकेट बना के दे 0 टू इनफाइनाइट कर दे, मतलब 0 की इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए लॉग फंक्शन का लिखा है कि डोमेन के रिस्पेक्ट में ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? ऐसी चौथा पॉइंट है कि कोई भी एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज डिफरेंशिएबल। बट क्या होगा, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहां चेंज हो जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये डोमेन के रिस्पेक्ट में भी होगा। क्यों होगा,
एक एग्जांपल देख लेते हैं, डोमेन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएबल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, साइन इनवर्स एक्स है, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बेटा। एक्स इक्वल टू अगर प्लस माइनस 1 रख देते फंक्शन किस पे चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन प्लस माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि डोमेन के रिस्पेक्ट में अगर सेटिस्फाई करता तो ही होगा, अगर डोमेन नहीं, जैसे प्लस माइनस 1 हटा दिए जाते डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसीलिए लिखा गया। सबको समझ में है, ये क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट लिखना है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है, इज डिफरेंशिएबल होता है, ये आप याद रखना। और एक कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन आप समझ सकते हैं, कंपोजिट मतलब कंपोजिशन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा। DIF का मतलब डिफरेंशिएबल आप लिख लेना। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक्स साइन एक्स है, दो फंक्शन है, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ, इसके अलावा नहीं होगा, ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा। कोई भी फंक्शन अगर दो फंक्शन एक साथ मिक्स है तो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा, इसके अलावा नहीं कहलाएगा। सबको समझ में आए। तो ये रहा आज डिफरेंशिएबल का टॉपिक। एक क्वेश्चन आपको देता है, आपको करके भी देना है, आपको भेजना भी है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, y इक्वल टू मॉड लॉग एक्स, ये आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपको बताना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स है, ये बताना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, y इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब है, ये एट x इक्वल टू 0 पे बताना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये भी एट x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा हूं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या है तो ये 0 पे मत करिए, ये बताना है किस पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और log x ये हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।